अभी मैं बनाऊंगी सामक के चावल की खिचड़ी अपनी बिटिया के लिए। ये मैंने डिप करे हैं सामक के चावल। मैंने 1 कटोरी सामक के चावल लिए हैं क्योंकि गाइस सामक के चावल की खिचड़ी मुझे मेरी फेवरेट है। बट मैंने आज मेरा 16 सोमवार का व्रत है, थर्ड फास्ट, जो कि मैं सिर्फ केले खाती हूँ, उसमें केलों से खोलती हूँ। तो मैं अगर थोड़ी सी बच जाएगी तो उसे कल एंजॉय करूँगी ब्रेकफास्ट में। ये मैंने लिया है एक आलू, पील कर काट कर रख लिया था। और ये मैंने थोड़ी सी हरी मिर्च काटी है। वैसे तो इसमें थोड़ा सा हरा धनिया भी डलता है। तो ये 4 चीज़ें डलती हैं, आलू, हरा धनिया, हरी मिर्च और सामक के चावलों को वॉश कर अच्छे से। बस हमें कुछ नहीं करना, देसी घी लेना है। इसमें ज़्यादा देसी घी डलता है। देसी घी के अंदर हमें थोड़ा सा जीरा डालना है, थोड़ी सी हरी मिर्च कटी हुई और थोड़ा सा हमें धनिया, और उसको अच्छे से थोड़ा सा फ्राई करके नमक और काली मिर्च पाउडर, ये सारी चीज़ें फ्राई करके उसमें हमने कटे हुए आलू और चावल डाल देना है। और सब चीज़ें अच्छे से डालनी है, जितना धनिया, जितना हरी मिर्च, जितना काली मिर्च, सारी चीज़ें अच्छे से होंगी ना, बहुत टेस्ट आएगा। एंड फिर जब ये बन जाती है ना, तो ऊपर से आप इसमें खूब सारा देसी घी डालकर दही के साथ एंजॉय कीजिए। या आपने धनिया पुदीने की चटनी बनाई हुई है व्रत की, सेंधा नमक वाली, तो उसके साथ आप एंजॉय कर, तो बहुत बहुत यमी लगती है। तो बस बिटिया के लिए वो बनाऊंगी एंड उसके बाद एक तरफ खिचड़ी बनने रखूँगी और दूसरी तरफ मैं अपना 16 सोमवार का जो मैंने आज तीसरा अपना व्रत रखा है, उसका मॉर्निंग पूजन तो मेरा हो गया था। अब मैं उसका करूँगी इवनिंग पूजन। इवनिंग पूजन में कुछ नहीं होता, बहुत सिंपल होता है। हमें सिर्फ शिव जी की कथा 16 सोमवार की कहनी होती है, गणेश जी की कथा कहनी होती है, उससे पहले धूप दीप सब लाइट करना होता है, कहनी होती है, और आरती करनी होती है शिव जी की और गणेश जी की, और हमारी पूजा हो जाती है। उसके बाद बस हमें 4 केले गाय को दे के आने होते हैं, खिलाने होते हैं, जो कि मैं हर बार एक व्लॉग शूट करती हूँ, कोशिश करती हूँ आप लोगों के लिए कि एक गुड कर्मा की तरफ हमें मोटिवेट करता है ये फास्ट। एंड 4 केले हम घर में बांट देंगे, बच्चों में बांटें, जो भी घर के मेंबर्स, सब में एक एक बांट दीजिए। और 4 केले लेकर फिर आप बैठकर अपना व्रत खोल लीजिए, 4 केले आप खा लीजिए। वैसे कुछ लोग कहते हैं कि अगर आपसे निर्जला फास्टिंग नहीं हो पाती है, मतलब बहुत हेल्थ वीक रहती है, तो इसके लिए थोड़ा सा मॉडिफिकेशन ये कर सकते हैं कि आप थोड़ा सा वाटर का है कि आप पानी पी सकते हैं पूरे दिन में कितनी भी बार। और दूसरी चीज़ ये भी है कि अगर मतलब बिल्कुल लाइक नहीं सर्वाइव कर सकते, तो आप सुबह मॉर्निंग में उठकर बिना नहाए 1 कप चाय ले सकते हैं मग में। एंड उसके बाद आप नहाने धोने के बाद कुछ मत खाइएगा। बट कितने जने मैंने देखा है इस 16 सोमवार के फास्ट में मॉर्निंग में थोड़ा बहुत मखाने वगैरह ले लेते हैं फीके भूनकर, और गिरी वगैरह ले लेते हैं खरबूजे की भूनकर, या फ्रूट्स ले लेते हैं। होते हैं कितने जने हर तरीके से मॉडिफाई करके कर रहे हैं, यहाँ तक कि वो लोग खाना भी खा लेते हैं कुटू का 16 सोमवार के फास्ट में। बट ऐसा कुछ नहीं है। देखिए खाने को कितना ही खा लो, पूरा पूरा दिन खाते रहो, बट व्रत का क्या मतलब होता है? व्रत का मतलब यही होता है, निराहार रहकर आपने अपनी कोई विश के लिए थोड़ा सा एक टफ कोई चीज़ आपने पूरी करी, जो कि देखिए पॉसिबल नहीं होती। अब आपके सामने इतना लजीज लजीज खाना रखा है, बट यही तो होता है ना, हमारी विल पावर कितनी स्ट्रांग है कि नहीं, हमें अपनी जो इच्छा है उसकी पूर्ति के लिए हमें थोड़ा सा आज अपने खाने का सेक्रीफाइस करना है, उसका त्याग करना है। और हम सिर्फ प्रभु की आराधना में पूरा दिन अपना शांति से, पीस से हम बिताएंगे। पूजा पाठ करनी है शांति से, अपना जितना चुपचाप आप पूरा दिन रह सकें आपको रहना है। तो बस मैं तो देखिए कुछ बड़ाई की बात नहीं है। मैंने पिछले जब लास्ट टाइम अपने 16 सोमवार के व्रत रखे थे, तो मैंने जो भी अपनी मनोकामना उसमें मांगी थी, मेरी पूरी नहीं हुई थी। तो इसलिए मैंने अब फिर से अपने 16 सोमवार के व्रत रखे हैं। और मेरी एक्सपेक्टेशंस कुछ नहीं है मेरे भोलेनाथ और माता पार्वती से, बस इतना है कि हाँ, जो विश मेरी पहले पूरी नहीं हुई थी, मुझे उम्मीद है कि इस बार पूरी हो जाए। और नहीं भी पूरी होगी तो मुझे कोई भी मतलब रिग्रेट्स नहीं होंगे उसके लिए। मैंने बिल्कुल अपने मन में ऐसा रखा हुआ है कि मिले तो अच्छा, ना मिले तो भी अच्छा, लेकिन हाँ, मैं करती रहूँगी 16 सोमवार के फास्ट जब तक मेरी विश नहीं पूरी होगी। क्योंकि देखिए गाइस, अच्छी चीज़ें और अच्छे लोग ना हमें बहुत तपस्या से मिलते हैं। आप देखिए कितने वर्षों तक पार्वती माता ने तपस्या करी थी भोले बाबा के लिए, कितने वर्षों तक। और तब जाके हरियाली तीज का दिन हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं? हरियाली तीज वाले दिन भोले बाबा ने उनके प्यार को स्वीकार किया था, उनकी मेहंदी के रंग को देखकर उनके प्यार को स्वीकार किया था। तो देखिए एक अलग ही हैप्पीनेस एंड पीस मिलती है जब हमें बड़े इंतज़ार के बाद कुछ अच्छा मिलता है। तो बस यही था इस व्लॉग में। अभी मैं आप लोगों के सामने कुक करने जा रही हूँ।
अपनी हॉप पर। ये मेरी सब सैमी प्रेप्स हैं, जिसमें कि एक चीज़ मिसिंग है, धनिया, जो कि धनिया मैंने मंगाना थोड़ा सा मैं भूल गई हूँ। एंड ये 3 चीज़ें हैं बस। अब मैं अपनी बिटिया के लिए व्रत की खिचड़ी बनाने जा रही हूँ। एंड ये थोड़ा सा मैंने हरी जो साबुत मूंग होती है ना, वो भिगो के रखी है, क्योंकि कल मेरा बताओ पूजन है। तो उसमें हमें 2 चीज़ें रखनी होती हैं। एक तो काले जो काबुली चने होते हैं, चना होता है, काले वाला चना होता है, स्प्राउट वाला जो होता है, जो मैंने वट सावित्री के पूजन में भी रखा था, तो वो काला वाला चना भिगो के रखूँगी। अभी लेकर आऊँगी, मैंने ब्लिंकिट पे ऑर्डर डालना भूल गई उसका, तो वो भिगोया है। ये वाली मैंने मूंग भिगोई है साबुत वाली। तो कल को हम पूजन में काला चना रखते हैं, पंचमी के पूजन में, और हम हरी वाली साबुत मूंग रखते हैं, और हमें जल वगैरह रखना होता है और हमें पूजन करना होता है। तो कल हमारा पंचमी का पूजन है, जो कि बेसिकली ब्रदर्स की लिए मतलब लाइक सिस्टर्स रखती हैं उनकी हेल्दी लाइफ के लिए। तो बस गाइस, ब्लॉग को लंबा नहीं करते हैं, फटाफट से बनाना शुरू करते हैं सामक के चावल की खिचड़ी, जो कि मेरी बहुत फेवरेट है। कुकर है, प्रेशर कुकर है, हेल्दी तो स्टील का ही होता है, तो एक ही है मेरे पास, और कुकर ही नहीं है बस। देखिए मैं लेकर आई थी प्रेशर कुकर। ये मैं धनतेरस पर लाई थी, क्योंकि कहते हैं धनतेरस पर बर्तन खरीदना बहुत शुभ होता है। तो अच्छी ब्रांड का, विनोद ब्रांड का मैं स्टील का कुकर लेकर आई थी। एंड मैंने इस बार भी मैं अब वेट कर रही हूँ कि बस धनतेरस पर ही मैं कुछ यूज़फुल अपने कुकवेयर्स लाइक कुकिंग वेयर्स खरीदूँगी। जैसे कि मैंने सैरामिक की कढ़ाई खरीदी थी, तो सैरामिक की कढ़ाई आग नहीं पकड़ती है, सेरेमिक की कढ़ाई आग नहीं पकड़ती है, बहुत अच्छा हेल्दी कुकवेयर होता है वो, तो हमें यूज़ करना चाहिए। तो मैं बस उसकी एक कढ़ाई है, बट मैंने बताया था ना मेरे पास एक एल्यूमिनियम की भी अपनी मॉम की बड़ी कढ़ाई है, तो वो बहुत अनहेल्दी होती है। हमें एल्यूमिनियम नॉन स्टिक बिल्कुल यूज़ नहीं करना चाहिए किचन में। तो मैं उसको भी बिल्कुल निकालने वाली हूँ अपनी किचन से। बट निकालने से पहले चीज़ का होना भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। एंड मुझे शौक़ है और मुझे अच्छा लगता है जब मैं धनतेरस पर ही अपने यूज़फुल बर्तनों की शॉपिंग करूँ। तो नॉर्मल में भी हम कर सकते हैं, बट मैं नहीं करती। मैं धनतेरस वाले दिन ही मैंने प्लान करा है, मुझे सेरेमिक की एक जितनी बड़ी कढ़ाई मेरे पास है उससे बड़ी लानी है। एंड मैंने एक प्रेशर कुकर भी ख़रीदना है, क्योंकि मेरे पास एक ही प्रेशर कुकर है स्टील का, तो एक मैं और लूँगी। तो बस अभी मैं जा रही थी बनाने सामक के चावल की खिचड़ी। तो उसके लिए सबसे पहले हम थोड़ा सा ये राइस जो मैंने सोक करी है, इसको वॉश कर रही हूँ मैं। सबसे एक जो डिसएडवांटेज वाली बात होती है ना व्रतों में, वो ये होती है, हम लोग अपने माइंड को काम वाम करके भी डाइवर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि डस्टिंग करेंगे, क्लीनिंग करेंगे, कुछ भी करेंगे तो उसमें भी थकान हो जाती है। इस वाले व्रत में बहुत थकान लगती है, स्पेशली जिसमें कि हेल्थ ठीक नहीं रहती, तो ये लगता है कि बहुत हेक्टिक हो जाएगा। बट ठीक है, मैंने बताया ना, अच्छी चीज़ों को पाने के लिए हमें कुर्बानियाँ तो देनी पड़ती हैं, सेक्रीफाइस तो करना ही पड़ता है। भगवान भी परीक्षा लेते हैं कि किसी चीज़ की आपको कितनी डिज़ायर्स हैं, कितनी ख्वाहिश है, आप उसे पाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। समझती हूँ कि हर समस्या का समाधान मेरे भोले बाबा और मेरी माता पार्वती के पास है। तो बस इसलिए अब जा रही थी फटाफट से खिचड़ी बनाने। ये देखिए मैंने चावल धो लिए हैं, आलू डाल लिए हैं उसके अंदर। आलू को हमेशा पानी में काट के डालें, जिससे वो काले ना पड़े। और अभी मैं इसको बनाऊंगी देसी घी में। गाइस अब देखिए मेरे पास 15 to 16 डेज़ हो गए, कोई ऐसी मेड नहीं है जो एक्स्ट्रा वर्क में मेरी हेल्प करा दे। जैसे मेरे पास पहले एक मेड थी, हाउस हेल्पर थी, तो वो मलाई वगैरह चला देती थी 3 दिन के अंदर, पनीर वगैरह बना देती थी। बट अब वो 15-16 डेज से एक्चुअली उसने काम ही छोड़ दिया है, तो मुझे बड़ी परेशानी हो रही है। अभी सफाई वाली भी नहीं मिल रही मुझे प्रॉपर। तो 15-16 दिन से ना घर का रूटीन इतना ख़राब हुआ है कि जो मेरी जो क्रीम होती थी दूध के ऊपर, वो चर्न हो जाती थी 3 दिन में, उसको अराउंड 15-16 दिन से भी ज़्यादा हो गए हैं। और मेरी हेल्थ बिल्कुल ठीक नहीं है, बट मैंने कोशिश करनी है कि मैं वो उसे चला सकूँ। क्योंकि देखिए टाइमली घी निकलता रहता है, बनता रहता है घर में, तो हम पूजा का अलग, व्रतों में जो किचन में इस्तेमाल करेंगे वो अलग, और रेगुलर यूज़ का अलग हम स्टोर करते रहते हैं। और फिर जब मुझे घी मंगाने की नीड पड़ जाती है फिर मार्केट से, जब मेरा होता नहीं है वर्क, तो
बहुत सारे काम होते हैं घर में जो रेगुलर रूटीन से अगर डिस्टर्बेंस आ जाए ना, उसमें तो बड़ी परेशानी हो जाती है। टाइम पे नहीं होता, सब मिस मैनेज हो जाता है। देखिए ये है इसमें साबुत जीरा। ये मैंने बिल्कुल अलग डब्बे में स्टोर किया था कि व्रत वगैरह में जैसे खाना बनता है तो उसके लिए मैंने बिल्कुल इसे अलग स्टोर किया है। मैं इसमें मैंने डाल दिया जीरा, फिर मैं डाल दूँगी इसमें हरी मिर्च। अगर मेरे पास हरा धनिया होता तो मैं हरा धनिया भी डालती इसमें, बट है नहीं कुछ मेरे पास। और मैं डालूँगी इसमें सेंधा नमक, डालूँगी इसके अंदर काली मिर्च का पाउडर जो कि मैं अभी लेकर आई हूँ, तड़का टाइप से लगा लेना है। और इसमें डालेंगे चावल। चिमनी मेरी बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रही है, लाइट उसकी बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। तो इतना सारे जब हेल्थ ठीक ना होना तो हम लोग इतना डिपेंडेंट फील करने लगते हैं हाउस हेल्पर्स पर, स्पेशली फिर वो छुट्टियां मार लें या वो काम छोड़ दें, आए ना। ऑल्दो मैं अपनी हाउस हेल्पर के लिए बहुत खुश हूँ। पूजन करने जा रही हूँ जिसमें कि सबसे पहले हमें देसी घी का दीपक लाइट करना होता है, धूप लाइट करनी होती है, अर्पण करना होता है प्रभु को, और फिर हम शुरू करेंगे कथा पढ़नी, जो कि मैं मोबाइल में ही सुन लेती हूँ। 16 सोमवार की कथा चला लेती हूँ, हाथ जोड़कर सुन लेती हूँ। फिर गणेश जी की कथा सुन लेती हूँ, उसके बाद शिवजी जी की और गणेश जी की मैं आरती सुन लेती हूँ। और उसके बाद जो भी होगा वो मैं आप लोगों के सामने आगे व्लॉग में शूट करती रहूँगी। गाइस अभी मैंने अपना इवनिंग पूजन 16 सोमवार का जो मैंने व्रत रखा था उसका कर चुकी हूँ। एंड अभी मैं बाहर हूँ, देखिए आप रोड साइड पर मैं बस निकल रही हूँ घर से। ये देखिए ये मेरी बास्केट है और इसमें रखे हैं मैंने 4 केले जो कि हमें आज के दिन गाय को खिलाने होते हैं। तो बस अब मैं जा रही थी आहूजा डेयरी जहाँ से हमारा दूध आता है और जहाँ पर हम लोग काउस को फीड करते हैं, मतलब केले खिलाते हैं। तो बस मैं वहाँ पर जा रही थी। अगर पॉसिबल हुआ तो वहाँ पर पहुँचकर अपना व्लॉग शूट करूँगी, क्योंकि देखिए केले खिलाना गाय को भी एक गुड कर्मा है। हम फीड कर रहे हैं नीडीज़ को एंड ये व्रत 16 सोमवार का हमें मोटिवेट कर रहा है कि हम कुछ गुड कर्मा करें। तो वहाँ जाना है मुझे। एंड मुझे थोड़ा सा आज पार्लर भी जाना था, थोड़ा सा अपनी थ्रेडिंग एंड अपर लिप कराने। अब देखते हैं कि मेरा जाना हो पाता है नहीं हो पाता है। पहले तो केले खिला के आऊँगी, फिर केले खुद खा के व्रत खोलूँगी, उसके बाद देखती हूँ। क्योंकि कल मेरा पंचमी का पूजन भी है तो इसलिए मैं थोड़ा सा सोच रही थी कि कुछ थोड़ा सा थ्रेडिंग वगैरह करा लूँ। थोड़ा फेस ऐसी रफ सा हो रहा था बहुत ज़्यादा। तो अब मैं पार्लर वगैरह नहीं जा रही हूँ, बट हाँ थोड़ा सा मैंने सोचा कि अपना थ्रेडिंग अपर लिप पार्लर में कराया क्यों। तो कल मेरा पंचमी का पूजन है, मुझे काले चने भी लेके आने हैं जो कि मैंने ब्लिंकिट को ऑर्डर डाला था, मैं भूल गई थी। तो बस थोड़ा सा वो लेकर आऊँगी, गाय को केले खिला के आऊँगी, थोड़ा थ्रेडिंग अपर लिप कराऊँगी। बस अभी आ चुकी हूँ गाइस मैं आहूजा डेयरी, जो कि हमारी मधुबन कॉलोनी में ही है एंड जहाँ से हमारा दूध आता है। तो बस अभी यहाँ पर एक साइड भैंसें हैं, एक साइड काउस हैं। तो अभी मैं 4 केले एक करके इनको खिला दूँगी। यहाँ पे ना एक्चुअली इतनी फिसलन होती है कि मुझे खुद डर लगता है। इतना आराम से पैर रखती हूँ ना कि फिसल ना जाऊँ, और अगर फिसल भी गई तो उसमें भी मैं यही सोच लूँगी कि पता नहीं शायद मेरा व्रत भी पूरा होगा या नहीं होगा। तो इतनी चीज़ें दौड़ती रहती हैं दिमाग में। बस यही प्रेयर्स हैं कि सभी गायें अच्छे से 4 बनानास लाई हूँ मैं, तो अच्छे से इनको पील कर खिला रही हूँ। और डर भी इतना लगता है कि हाथ भी ना ज़्यादा देर तक पकड़े रखो ना, तो ऐसा लगता है हाथ भी अंदर ना ले ले।